हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आज आप सबका जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था। उसके ऊपर हम एक तरह से डिटेल्ड वीडियो लेके आए सर, किस तरह का एग्जाम आया, किस तरह का एक तरह से एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल रही। और आप सबको बता दूं, रिसेंटली अभी जेकेएसएसबी ने इसका ऑफिशियल जो आंसर किया वो भी आउट कर दिया। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि आप सब ये एग्जाम पेपर देख सकते हो। डैट पेपर में आपको अगर मैं बात करें, देखो यार, नंबर ऑफ पोस्ट बड़ी कम थी। उसके बाद पेपर भी अगर बात करें तो आप सबको पता चल चुका होगा डैट पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आया हुआ। डैट इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो वही चीज़ है, डैट कट ऑफ इसका हाई जाने के बड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो देखते हैं क्या इसका कट ऑफ जाता है। आगे हम वीडियो के एंड में इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ में ना आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका प्रॉपर्ली ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कितना स्कोर बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक तरह से एस्टिमेट लग जाएगा कि आपका कट ऑफ के अंदर लाइक करेगा कि नहीं करेगा। तो गाइस, बात करते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये जीके पोर्शन का क्वेश्चन इधर पूछा गया। डैट द हु इज द फाउंडर हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद आपका गार्डन लोकेटेड इन जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया। कोरे मीरान के रिलेटेड इसमें पूछा गया है। उसका कैलाश कुंड स्यो झील के रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज डैट रेड क्लिफ लाइन के बारे में पूछा गया। कौन इसको एक तरह से कौन सी दो कंट्रीज को डिवाइड करता है। बाकी आप देख सकते हो डैट गुलमर्ग के रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देख सकते हो डैट आपका डैट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। इसमें आपको रीऑर्गेनाइजेशन के भी मिले हैं। देखो, अगर हम बात करें यार, इसमें ना मेरा पहला मानना था कि सबसे डिफिकल्ट जो एक सिलेबस था ना, वो एक था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और दूसरे नंबर पे था ये सब इंस्पेक्टर। क्यों सर? क्योंकि ना इसमें जीके के 2 पोर्शन थे इस तरह के सर। एक आपका डैट एक स्टैटिक जीके के रिलेटेड है, जिसमें यूनेस्को आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आने थे। तो वो भी अगर हम देखें, क्वेश्चन उनसे भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे गए, एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आप इधर देख सकते हो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट, इधर पूछा गया है। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंट एजेंट। देखो, अभी तक मुझे जितने भी मैसेज आए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था कि सर, किसी ने यही बोला कि सर 108 अटेम्प्टेड विद 90% एक्यूरेसी, सर 110 अटेम्प्टेड विद 95% एक्यूरेसी। जितने भी मुझे इसके रिलेटेड मैसेज आए हैं, मैक्सिमम ने एक तरह से मैं बताऊं डैट 100 अबव एक तरह से अटेम्प्ट करके आए। नो डाउट अटेम्प्टेशन हमेशा स्टूडेंट्स की ज़्यादा ही रहती है। जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो, ऑटोमेटिक स्कोर रिड्यूस होने बैठ जाता है। ओ, ये कहाँ से मिस्टेक होगी। जब आंसर की आउट होती है और थोड़े से रिड्यूस होने बैठ जाते हैं। तो वो चीज का थोड़ा सा अभी आप वेट कर सकते हो। बाकी आपको मैं बता दूं डैट आंसर की आ चुकी है यार। आंसर की में ना आप सिंपली अपनी जो आपके पास ओएमआर शीट है, चेक करो आपका कितना स्कोर बन रहा है, उसको कमेंट में जरूर लिखना। फिर हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर एक और जो क्वेश्चन आया डैट यूनेस्को का डायरेक्टली हेडक्वार्टर पूछा गया है इधर। उसके बाद आपका डैट विटामिन के रिलेटेड आ गया, डैट एक्सेसिव ब्लीडिंग के रिलेटेड है। द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ये पूछा गया है। वृंदा गंगा के रिलेटेड पूछा गया, कौन सी रिवर को बोला जाता है। बाकी आप सब ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर अपना, ठीक है। इसमें तो आपकी 2 सेक्शन तो जीके की ही थी। बाकी कंप्यूटर आप देखते तो कंप्यूटर भी वही आपको देखो बिल्कुल बेसिक। अगर अभी तक देखा जाए जेके में जितने भी पेपर कराए ना यार, जीके जो है वो बिल्कुल बेसिक ही पूछी जाती है, इतनी एडवांस जीके नहीं पूछी जाती। जैसे कि आप जेके पीएससी के एग्जाम पीएससी के एग्जाम्स में देखते हो तो उसमें थोड़ी सी एडवांस होते हैं केएस लेवल के। लेकिन इधर जो जेकेएसएसबी का पैटर्न है, आप देख सकते हो जेकेएसएसबी सिंपल क्वेश्चन ही अभी तक पूछा है। ये मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूं जिनके आने वाले एग्जाम है। देखो यार, आपका इंस्पेक्टर का एग्जाम है नेक्स्ट संडे, आई थिंक सो। फिर उसके बाद आपका पटवारी का एग्जाम है इस मंथ की एंडिंग में। तो उन दोनों एग्जाम्स में यही चीज है डैट जीके अभी तक इजी ही पूछी है। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लगा लो, चाहे आप वीएलडब्ल्यू का एग्जाम लगा लो, जितने भी एग्जाम्स हो अभी तक जीके इजी आई है। कंप्यूटर भी आप देख सकते हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ यार, 1 2 3 क्वेश्चन तो आपको सिंपली मैं कह सकता हूँ आपके सिंपली 2 3 क्वेश्चन उधर से ही पूछे जाएंगे। डैट इज योर शॉर्टकट की। 1 2 क्वेश्चन आपका सिंपली डैट फुल फॉर्म्स क्रेडिट रहता है। तो वो चीज तो अच्छी तरह उसके ऊपर अपना एक तरह से होल्ड पा लो। बाकी आप ये देख सकते हो, पेपर बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट है। डिफिकल्ट भी हम इतना बिल्कुल कह नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस में भी थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो बाकी ये आप सबके सामने है। तो एक बार यार आप सब बता देना अपने एंड से कि सर आपका कितना स्कोर बन रहा है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मानूं तो डैट कट ऑफ राउंड ऑफ 100 तक जा सकता है। क्योंकि देखो यार, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है।
एक तरह से अप्लाइड कैंडिडेट्स तो बड़े ज़्यादा थे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स ने बोला कि सर हमारे सेंटर में तो बच्चे कम ही देने आए थे पेपर, तो जैसे जैसे 24 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, तो राउंड ऑफ 14 बच्चे या 10 बच्चे ही उधर से देने आए थे। तो हर एक क्लास में सिंपली राउंड ऑफ आप लगा लो 50% से भी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी जो स्टूडेंट्स एक तरह से पेपर देने आए हैं। बाकी देख सकते हो ये तो आने वाले एग्जाम्स में जिनका अब एक तरह से इंस्पेक्टर का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। देखो यार, इंस्पेक्टर की प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट मैंने आपको अपनी ऐप पे प्रोवाइड किए हुए हैं आईजी क्लासेस की, उधर से आप ले सकते हो। उधर प्रॉपर्ली आपको उधर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, सर मेरे कौन सी सेक्शन वीक जा रही है, मुझे कौन सी सेक्शन के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो आप सिंपली मॉक टेस्ट देखते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ डैट, बड़े से स्टूडेंट्स एक तरह से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा जब ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो जाएगा तो आप सिंपली सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट कर देना। तो आप सबके लिए फ्रेश हम जेकेएसएसबी का सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें आपके सोशोलॉजी जितने भी कंपोनेंट वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। मॉर्निंग की शिफ्ट रहेगी 10 to 12। तो अगर आप सिंपली लेना चाहते हो या बैच को ज्वाइन कर जाते हो आपका, क्योंकि आपको पता है सुपरवाइजर का एक तरह से अब नेक्स्ट पेपर चांसेस है कि जो आपका एग्जाम होने वाला जो फीमेल्स के रिलेटेड है वो आपका यही होगा, डेट सुपरवाइजर का। डैट आप इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा रहेगा डेट एड्रेस, इन एड्रेस पे भी आप विजिट कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्ली ऑफलाइन क्लासेस इधर चल रही हैं, सिंपली 2-3 डेज का डेमो क्लास लेके देखिए, आपको प्रॉपर्ली एक चेंज पता चलेगा। 1-to-1 अटेंशन हम दे रहे हैं स्टूडेंट को, हम मैक्सिमम सिलेक्शन चाहते हैं सॉरी हमारे इधर से हो, तो इसलिए आप एक बारी जरूर विजिट करें, अपने आप में एक चेंज आप जरूर पाओगे अगर आप सिंपली एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो 2024 में। तो गाइस यही आप सबके लिए अपडेट था, बाकी अपने सभी फ्रेंड्स का ये शेयर कर देना और साथ में ये जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर गया। कमेंट सेक्शन में हम जरूर देखेंगे कि आप कितना एक तरह से स्कोर करके आए हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक से अलविदा।